दोस्तों, क्या आपकी सैलरी भी 10,000 या इसके आसपास ही है और क्या आपको भी लगता है कि इतनी कम सैलरी होने के कारण आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका मेन कारण आपकी सैलरी का कम होना नहीं है। इसका मेन कारण है कि आप पैसों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको पता है इतनी कम सैलरी होने के बावजूद भी आप इन पैसों को इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं? ये कैसे होगा? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। शायद ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सेविंग से लेकर इन्वेस्टिंग तक सब कुछ प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप वॉरेन बफेट को जानते हो? वो 50 साल की उम्र में करोड़पति बने थे। एक बार उनसे पूछा गया, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, फिर भी लोग इसे कॉपी करके अमीर क्यों नहीं बनते? तो उन्होंने बड़ा ही सिंपल सा जवाब दिया कि कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता है। सभी लोगों को लगता है कि जब तक वो ज्यादा पैसे नहीं कमाएंगे वो अमीर नहीं बन पाएंगे। इसी सोच के कारण बहुत सारे लोग कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते और कभी अमीर ही नहीं बन पाते। और यदि आपने अभी इन्वेस्टमेंट अभी तक शुरू नहीं की है तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी भी ऐसी ही है। अभी के टाइम में वॉरेन बफेट की दौलत 110 बिलियन तक पहुंच गई है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनको 106 बिलियन डॉलर अपनी 60 साल की बाद मिला है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। अब हम इसको आगे समझेंगे। अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको भी अमीर बनाएगा। अब हम पहले बात करते हैं सेविंग की। हम पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कैसे मैनेज करें? तो दोस्तों, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए या पैसे बचाने के लिए एक बिल्कुल सा सिंपल सा रूल है, 50-30-20 रूल। इसमें आपको अपने पैसों को 3 भागों में बांटना होता है। पहला 50%, दूसरा 30% और तीसरा 20%। इसमें से 50% में आपको जरूरत के सामान के लिए पैसे रखना है, 30% में आपको शौक की चीज को रखना है और बचा 20% उसमें आपको सेविंग करना है। मान लो कि यदि आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो उसमें से 5,000 रुपए आपको जरूरत की चीज के लिए रखना है, जैसे कि खाने पीने का सामान, किराने का सामान, बिजली बिल, ऐसी चीजें जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें आप केबल का बिल या मोबाइल का बिल ऐड नहीं करना है। अब आते हैं हम 30% में। अपनी सैलरी के 10,000 में से 3,000 रुपए इस सेक्शन में रखना है। इस सेक्शन में आप अपने रुपए शौक की चीजों में खर्च कर सकते हैं, जैसे कभी बाहर का खाना हो गया, टीवी का बिल हो गया, या मूवी देखना हो गया, या फिर नए कपड़े लेना, शॉपिंग करना और भी बहुत कुछ। अब तीसरा सेक्शन आता है 20% का, मतलब 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए आपको सेविंग करना है। और यही पैसा है जो आपको अमीर बनाएगा, आपको करोड़पति बनाएगा। कैसे? तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इस वीडियो में हमारा करोड़पति बनने का फॉर्मूला है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसकी मदद से वॉरेन बफेट ने इतनी बड़ी नेटवर्थ बनाई। तो सिंपल, हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की हम एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उस पे 15% का सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 1 साल बाद 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही, उस पर सालाना 15% का ब्याज यानी कि 15,000 रुपए मिलेंगे। अब टोटल हुआ आपका 1,15,000 रुपए। अब 2 साल बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट 1,15,000 तो मिलेगा ही, प्लस 1 लाख का होगा 15,000 रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से जो आपको रिटर्न मिला था, यानी कि 15,000 का 15% 2,250 रुपए। इस तरीके से अब आपके पास 1,32,250 रुपए का अमाउंट हो गया। अब 3 साल बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही, यानी कि 1,32,250 रुपए प्लस 1,15,000 का 15% 17,250 रुपए, और ये 15,000 का रिटर्न होगा 2,250 रुपए, और 2,250 रुपए का 15% होगा 337 रुपए, यानी कि अब आपका टोटल हो गया 1,52,087 रुपए। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। यदि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हम 2,000 रुपए से अब शुरुआत करने वाले हैं। तो हमें इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में। इसमें निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियां होती हैं जो कि इंडिया की जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा यही कवर करती हैं, और अचानक से किसी भी देश की जीडीपी नहीं कर सकती, यानी कि आपको लॉस होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, और इंडेक्स फंड आपको 15% का रिटर्न दे ही देगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 या 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 10 या 15 साल के रिटर्न की एवरेज बात कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके 2,000 रुपए किस तरीके से करोड़ों रुपए बनेंगे। अब आपको 2,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से आपको साल का हो जाएगा लगभग 24,000 रुपए, यानी कि आपको हर साल 24,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। अब आप
आपको 24,000 रुपए 10 साल तक ही जमा करना है। 10 साल तक आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 2,40,000 रुपए और 10 साल के बाद आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आपके रुपए हो गए होंगे 5,57,315 रुपए। बस अब हो गया, अब आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी रुपए की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको अपने रिटायरमेंट तक कोई भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने रिटायरमेंट पर अपने पैसे देखेंगे तो वो बन चुके होंगे लगभग 1.48 करोड़। जी हाँ, आपके 2,40,000 रुपए बन चुके होंगे 1.48 करोड़ रुपए। यानी कि आप 10 साल तक 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसके 22 साल बाद अब आपके पैसे 1.48 करोड़ रुपए हो गए हैं। ये सब हो पाया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। और यदि आपने 10 साल के बाद भी अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करने नहीं छोड़े होते तो अब वो बन चुके होते 1.98 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए। और आपने अभी पूरी लाइफ एंजॉय कर ली और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब आपके इन्वेस्ट किए हुए रुपए करोड़ों बन गए। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सेविंग करनी है और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। ये बिल्कुल सिंपल और सही तरीका है करोड़पति बनने का। अभी भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।